नमस्कार, मैं हूं गोविंद शर्मा और हम आए हैं भारत टेक्स 2026 प्रदर्शनी में। यहां हमारी मुलाकात हुई है RSWM कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर से। आइए जानते हैं कि भारत टेक्स 2026 में भाग लेकर उन्हें कैसा रिस्पांस मिला। तो भारत टेक्स का ये तीसरा एडिशन है। पहले एडिशन में हमने शुरुआत करी, दूसरे में हमने इसको आगे बढ़ाया। ये तीसरा एक संपूर्ण एडिशन है जिसमें सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। RSWM में हमें बहुत खुशी है कि हम इसमें इनोवेशन पार्टनर हैं। हमने अपने सभी प्रोडक्ट जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाया है। तो आज लास्ट डे है भारत टेक्स का। अभी तक 3 दिन में बहुत अच्छा फुटफॉल रहा है। हमारे सभी बिजनेस के कस्टमर आए हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनर आए हैं, देश विदेश से जो हमारे भागीदार हैं, टेक्नोलॉजी के कस्टमर हैं, ब्रांड्स हैं, वो सब आए हैं। तो एक बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला फेयर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भारत टेक्स को बहुत सपोर्ट दिया गया है। मंत्री जी खुद यहाँ पे आए हैं, हमारे स्टॉल पे भी पधारे। एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वो सब आए। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से, सभी कॉर्पोरेट की तरफ से पार्टिसिपेशन और सहयोग इसमें पूरा रहा है। भारत टेक्स अगर माने आप एक तरह से टेक्सटाइल का कुंभ बन गया। इसमें सभी आते हैं, कुछ बिज़नेस करके जाते हैं, कुछ बिज़नेस के लिए नए रिश्ते बना के जाते हैं और कुछ नए रास्ते खोल के जाते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें हम अभी पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं और आगे भी इसी तरह इसके साथ कमिटेड हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। देखिए, अभी जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उनका नेक्स्ट वर्जन आता है, वर्जन 2.0, 4.0। तो RSWM 1960 से शुरू हुई एक कंपनी है। तो 65 साल देश की सेवा में टेक्सटाइल एरिया में काम करते हो गए। तो जो हमने प्रगति पिछले 60 साल से करी, जिन साधनों से, जिन तरीक़ों से करी, वो साधन और वो तरीके अगले आने वाले समय में शायद नहीं चलेंगे। इंग्लिश में कहते हैं व्हाट हैज़ टेकन यू टू रीच हियर मे नॉट टेक यू देयर। इसलिए हमें अपने आप में बदलाव करने होंगे। अपने कोर में RSWM की वैल्यूज़ को रखते हुए नए समय के साथ अपने आप को बदलाव करने के लिए हमने RSWM 2.0 का एक विचार रखा। RSWM 2.0 का मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट को नए ढंग से बनाएंगे, अपने काम करने के लिए कस्टमर के लिए नई अप्रोच लाएंगे। सभी मिलकर एक RSWM, वन RSWM को समझते हुए कंट्रीब्यूट करेंगे। सभी एम्प्लॉइज़ को एक नई चेतना, एक नया जोश भरने के लिए RSWM। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए अपने अंदर देख के, इंट्रोस्पेक्शन करके कंपनी को कैसे रीशेप करना है, उस विचारधारा के साथ इसके अंदर हम सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं। अपने सभी के सभी प्रोडक्ट्स को किस तरह से अपने कस्टमर को बेहतर दिशा में दे सकें, उस नज़र में AI क्या वर्क करेगा या इसको कैसे चेंज करेगा? देखिए, आप नाम AI का लें या नहीं लें, आप कुछ भी करेंगे उसमें AI होगा। आज हम बात कर रहे हैं, आप ब्लूटूथ माइक से बात कर रहे हैं। तो AI का और डिजिटलाइजेशन का समावेश इतनी अच्छी तरह से हमारे जीवन में हो चुका है। टेक्सटाइल में बहुत तरह से हम ऑलरेडी इसको कर रहे हैं। कुछ और बहुत बेहतर काम इसमें होगा, आने वाले समय में होगा। कस्टमर बहुत ज़्यादा स्पीड से हमसे अपेक्षा करता है बिजनेस में रिस्पॉन्स की। AI की एडॉप्शन सभी बिजनेस को करनी चाहिए। डिजिटलाइजेशन, AI दोनों को मिलके, ऑटोमेशन को भी जोड़ना चाहिए। इन तीनों को मिलके हमें इस ग्रोथ में आगे साथ लेके जाना। डिजिटलाइजेशन, AI और ऑटोमेशन ये मस्ट हैं और होंगे। और धीरे धीरे हम सभी टेक्सटाइल वाले भी इसको अपने जोड़ते हैं। ये डेवलपमेंट का पहले से ज्ञान
यान में 3 तरह से इनोवेशंस आ रही हैं। एक तो हैं जो फाइबर लेड इनोवेशंस, जैसे रीसाइक्लिंग, कॉटन रीसाइक्लिंग, पॉलिस्टर, और नए फाइबर आ रहे हैं, बहुत तरह के फाइबर आ रहे हैं। हम अभी मिल्कवीड पे काम कर रहे हैं। मिल्कवीड जो आकड़ा से बना हुआ है फाइबर, तो इसको हमने अच्छी तरह से यूज़ किया है। हमारे नेट और डेनिम प्रोडक्ट में यूज़ करने के लिए कस्टमर को ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे और फाइबर हैं, जो लिनन है, हेम्प है, सोया है, बनाना है, जिन पे बहुत काम हो रहा है। तो फाइबर लेड इनोवेशन है जो यान में आ रही हैं। दूसरा है ब्लेंडिंग। पहले होता था कि एक आप पॉलिस्टर बना रहे हैं, कॉटन बना रहे हैं, फिर आ गया कि पीसी बना रहे हैं, जब पीवी बना रहे हैं। अब ट्राई ब्लेंड, 4 ब्लेंड्स, 5 ब्लेंड्स, हैविंग स्ट्रेच इन दिस, हैविंग वेरियस एस्पेक्ट्स। सो ब्लेंडिंग बेस्ड एक इनोवेशन धागे में आ रही है। तीसरी इनोवेशन आ रही है अटैचमेंट, जैसे हम स्लब अटैच कर रहे हैं, लाइक्रा की अटैचमेंट लगा रहे हैं, हम फोर्सपन की बात करते हैं, और जहाँ हम बात करते हैं साइरो कम्पैक्ट की। तो अटैचमेंट बेस्ड इनोवेशन लगातार है। पहले हम डबल यान बनाते थे, तो आजकल साइरो लगने लगा। बहुत जगह पे जहाँ पे डबलिंग होती थी, टीएफओ होने लगा, टीएफओ पे लाइक्रा लगने लगा। तो यान में हर समय कुछ ना कुछ होता है, और ये निरंतर है। इसमें कभी ये नहीं आप मान सकते कि हो। जो मंडपम भारत टेक्स जो हो रहा है, ये एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्लोबल एक्सपो है। अगले साल इस बार हमने देखा कि बहुत से लोगों ने बोला कि हमारे पास जो है उसने तो बोला है कि बहुत अच्छे बायर्स आए, उसने बोला कि कम आए। तो आपके यहाँ पे क्या लगता है कि किस तरह से मतलब फॉरेन बायर कितने? देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारा सिर्फ फॉरेन बायर से संबंध नहीं है। इंडिया में भी हमारे बहुत रिस्पेक्टेड वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं। मिक्स रहा, वी गॉट ब्रांड्स यूके से, यूरोप से ब्रांड, इंडियन ब्रांड्स, बहुत सारे गारमेंट जो इंटरनेशनल ये काम, वो सब आए। हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा, फुटफॉल भी बहुत अच्छा रहा, कस्टमर का स्केल एंड वैल्यू दोनों बहुत अच्छा रहा। लगभग सभी हमारे जो इम्पोर्टेंट कस्टमर हैं वो सब रहे, तो फेयरली सेटिस्फाइड फेयर रहा। भारत टेक्स हिंदुस्तान का क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर बनने की ओर अग्रसर है, आप मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि अग्रसर है, ये बन गया है। तो अभी भी देखें, दुनिया में कोई ऐसा फेयर नहीं है जिसमें इतने लोग, इतने पार्टिसिपेंट, इतने एग्जीबिटर आ रहे हैं। तो अभी सभी अपने कैलेंडर में भारत टेक्स नोट करते हैं। इस बार थोड़ा सा हुआ कि ये जुलाई में आया, यूरोप में इस टाइम छुट्टियां चल रही होती हैं, कुछ लोगों के कैलेंडर में ये फिट नहीं हो पाया, बट जहाँ कहीं भी पॉसिबल हुआ लोग आए हैं, और आगे और बेहतर होगा। थैंक यू सर।